चलिए, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से सवेरे सवेरे मिल रहे हैं, है ना। 6 बजे जगना पड़ गया। कल आप पेपर दे के आए और अभी 6 बजे जगना पड़ रहा है। ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। अभी मौज करते, लेकिन खैर मेरा मूड भी नहीं था। अगर तुम चारों नहीं बोलते तो हम ऐसा काम करते भी नहीं। और हम लोग रात भर जगे थे। रात भर मतलब इन द सेंस पूरा रात नहीं, काफ़ी देर तक मैं और जिलानी सर जगे हुए थे और पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस भी कर रहे थे। जितना समझ में आ रहा था कि कैसा पेपर है, क्या है, नहीं है। क्वेश्चन तुम चारों तो नहीं भेजे, पर टेलीग्राम से मिल गया था हम लोगों को, है ना। टेलीग्राम के जरिए से कहीं ना कहीं का पेपर मिल गया था। पता नहीं कौन सा पेपर कोड था, पर मिल गया था। तो उस हिसाब से पेपर हम जब चेक कर रहे थे दोनों भाई मिल करके, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि कटअप भी बताएंगे। हम इस नतीजे पर पहुँचे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं खुले तौर पर बोल रहा हूँ, पिछले मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था 2013 से, आप लोग जानते हैं कि 2013 से मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। जब शुरुआती दौर था, मेरा फर्स्ट ईयर था, उस टाइम से मैं नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे भी समझिए, या तो गेस्ट लेक्चर के रूप में या रेगुलर क्लासेस में। फिलहाल मैं 6 साल से तो रेगुलर टाइप से पढ़ा रहा हूँ, मतलब प्रॉपर ये पेशा ही बना लिया है कि मुझे कोचिंग पढ़ाना है। और पिछले 10-12 साल का जो मैंने पेपर देखा है, पिछले 10 साल में, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ फिजिक्स का ऐसा जीवन में पिछले 10 साल में, मेरे इस जीवन काल में, मतलब टीचिंग करियर में, ऐसा पेपर टफ हमने कभी भी नहीं देखा है। मैं इवन ये बोलूं कि जेईई मेंस से कई क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं बना रहा था तो 3 से 4 बार मुझे खुद को बनाना पड़ गया, तब जाकर के आंसर मिल पा रहा था। 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे। तो ये बोल रहा था मैं कि जेईई मेंस से भी इसका लेवल कुछ क्वेश्चंस का हाई था, तकरीबन 12 क्वेश्चन का लेवल हाई था। तो इन सब बातों पर हम नहीं जाते हैं। हम पहले, क्योंकि ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं पहले कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, फिर आप लोगों के क्वेश्चन डिस्कशन की बात कर लूँगा और क्वेश्चन का आंसर की भी आपको दे दूंगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने रात में बनाए, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनाए, तो सामने सामने बैठ करके बना लेंगे और रिकॉर्ड भी हो जाएगा इस बहाने, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो ये कि ऑल इंडिया, मतलब इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें AIR यानी ऑल इंडिया रैंक से टोटल 15% भरे जाते हैं। फिर बाकी का स्टेट कोटा होता है, खैर उन सब के पीछे नहीं जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर मैं AIR के हिसाब से बात करूं, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस कितने नंबर पर हैं, आप किस नंबर पर सेफ स्कोर आप अपने आप को समझ सकते हैं, सेफ साइड, सेफ जोन में समझ सकते हैं, तो UR यानी जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं, UR कैटेगरी के या जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं, मेरा मानना यह है कि जैसा पेपर जिलानी सर और मैं सॉल्व करके मैं प्रिडिक्ट किया, या जो पहले मेरा मानना था कि 625-630 कटअप जाएगा, पर अब मेरा मानना थोड़ा सा बदल गया है। अब मैं मानता हूं कि 590 के आसपास से लेकर के 600 के आसपास कटअप जाएगा जनरल कैटेगरी का। इसमें से हर किसी का 5 से 10 नंबर नीचे भी जा सकता है और 5 से 10 नंबर हाई भी जा सकता है, पर इनसे वैरी नहीं करना चाहिए, मेरा अनुमान यह है। क्योंकि अमना जैसी बच्ची का अगर ऐसा नंबर आया है तो हम इस वजह से ये कंसीडर करके चल रहे हैं अपने बैच की। हाँ, चलिए, तो OBC कैटेगरी की बात अगर कर लाऊं तो OBC में भी कुछ ज़्यादा वैरी नहीं करेगा ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा 585 से लेकर के वही 600 के आसपास, इसको भी मैं मानकर चलता हूं, ठीक है। ये 610 तक भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे से गलती से हो गया। ये 600 और ये 610 तक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं EWS में भी बहुत बच्चे अब आने लगे हैं, पहले जैसा नहीं है, अब बहुत सारे बच्चे सर्टिफिकेट के बारे में जान गए हैं, तो उसका मैं कंसीडर करता हूँ 565 से लेकर के 585 तक, है ना। और EWS के बाद अगर मैं बात करूँ SC कोटा के लिए,
SC कोटा के लिए अगर मैं समझ पा रहा हूँ कट ऑफ का मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन का जिस तरह का लेवल है, एक क्वेश्चन वो जो सरफेस डेंसिटी वाला था, सॉरी टेंशन वाला था, सरफेस टेंशन वाला, वो क्वेश्चन का लेवल आप सोचिए क्या लेवल का है। मैं क्वेश्चन बाद में दिखाऊंगा और बनाऊंगा भी। खैर चलिए, किसको पहला क्वेश्चन मिल गया था? तुमको? ओ तेरी, क्या कोड था? अच्छा, SC वाला जो था वो मैं मान के चल रहा हूं 465 से लेकर के 465 से तकरीबन 495 के आसपास, ठीक है। ST कोटा का मैं अगर मान के चलूं तो ST कोटा का मेरे नज़र में 455 से कंसीडर करिए आप, 455 से 480 के आसपास, 480 के आसपास। और ये तो रहा ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलने की जानकारी। अब हर किसी में आप स्टेट वाइज, जैसे झारखंड आ जाइए, बिहार आ जाइए, ये सब हिंदी भाषा वाला जितना है मेनली, या महाराष्ट्र में आ जाइए, या यूपी ले लीजिए, या मध्य प्रदेश ले लीजिए, इन सभी के जो स्टेट कोटा से बच्चे का कॉलेज भरता है, आप हर कैटेगरी में 8 से 10% या 7 से 10% ले सकते हैं। 7 to 10% मार्क्स डिक्रीज कर जाता है। तो 7 आप मैक्सिमम ही पकड़ करके चलिए। तो मैक्सिमम भी अगर मैं पकड़ कर चलता हूं तो मान लीजिए ऐसा कि आप अगर स्टूडेंट हैं, कंसीडर करते हैं कि आप अगर स्टूडेंट हैं झारखंड के, कहाँ के हैं? झारखंड के। और अगर झारखंड के हैं तो मेरा मानना यह है कि तकरीबन 10% यानी आप सेफ जोन में हैं, तो 59 यानी 60 मार्क्स 530, यानी आप मान के चलिए कि 535 से 550 के आसपास झारखंड बिहार का ये जाने वाला है कट ऑफ। और फिर आप इसको पकड़ लीजिए तो इसका आ जाएगा तकरीबन 25 मार्क्स यानी 535, यानी यहाँ पर चला जाएगा आपका 30 नंबर घटाइए आसपास, यानी आपका 60 55 58 58 नंबर घटाएंगे तो 585 में से 535 और वही 530 के आसपास, यानी 25 से मैं मान रहा हूँ कि 535 के आसपास जाना चाहिए। और इनका अगर मैं कंसीडर करके चलूँ तो 56 यानी 510 से लेकर के 530 के आसपास जाना चाहिए। और इसका मैं अगर कंसीडर करके चलूँ तो 420 से लेकर के 435 के आसपास 15 नंबर का वेरिएशन हम मान के चल रहे हैं। यानी 4 क्वेश्चन बहुत होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें भी नीट और इस बार जितना टफ पेपर है उसके हिसाब से, है ना, टफनेस का आपको अंदाजा लगेगा। और ये मान के चलिए 400 प्लस माइनस मान लिए, प्लस माइनस से लेकर के 400 115 तक ये जाएगा। और हर कैटेगरी में हम जो भी बात कर रहे हैं, ये झारखंड स्टेट से बात कर रहे हैं या कोई भी स्टेट कोटा हो या बिहार स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो इसी के आसपास कट ऑफ वैरी करेगा। अगर आप इतने मार्क्स में हैं तो हम सेफ कैटेगरी की बात किए, इससे 5 नंबर नीचे भी जा सकता है, 10 नंबर ऊपर भी जा सकता है, पर यह मेरा मानना है कि इतना में आप सेफ जोन में हैं। अगर इतना मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में। फिजिक्स का आंसर की मिलाने के लिए आप दूसरा वीडियो देख लीजिए हमारे चैनल पर, वहाँ मिल जाएगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी, क्योंकि ये कटअप वाला वीडियो मैं कट करके डाल दूंगा, रिकॉर्ड तो एक साथ ही होता रहेगा, पर कटअप वाला वीडियो मैं एडिटर को बोल दूंगा कि वो कट करके डाल दीजिए। आप क्वेश्चन का लेवल, एक क्वेश्चन जरा सा टेलीग्राम से डाउनलोड। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज।
तो हम इस क्वेश्चन को बनाने की चाह रखते हैं और हम बनाने का प्रयास भी करते हैं। और ये रहा हमारे पास मार्कर पेन और हम बनाना शुरू करते हैं, है ना। बनाना शुरू करेंगे तो कैसे बनेगा वो देखते हैं। क्या बोला है, द करेंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। हमको करंट चाहिए इस सर्किट में। इस सर्किट में सर्किट थोड़ा जिगजैग लग रहा है। मैंने कई बार क्लास में भी बताया है, जब सर्किट बहुत जिगजैग हो तो पहला कॉन्सेप्ट आप ये सोचिए, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है ना। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अपन चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है ना। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज करने के लिए हमने इस फिगर को थोड़ा ट्विस्ट किया और यूं करके मोड़ने की चाह रखते हैं। यानी ई और बी को जब आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसा और फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और यहाँ पॉइंट ले लीजिए आप ई का और यहाँ पॉइंट ले लीजिए आप बी का, और ये रहा आपका पॉइंट ए और ये रहा आपका पॉइंट डी, और यहाँ पर आप ले लीजिए 6 ओम और आप देखते जाइए बस। यहाँ पर ए और सी, ए और सी, सी पॉइंट कहाँ जाएगा भाई, सी पॉइंट हमारे पास एंड बी के बाद सी और डी हम लिख दिए नहीं, यहाँ पर आएगा सी और हाँ यहाँ पर सी, यानी बी के बाद ये वाला जो है ये है आपका 2.5, ठीक है। ये वाला जो है ए और बी के बीच में 5, ठीक है। एफ और ई के बीच में, यानी ये वाला पॉइंट जो है आपका ये वाला है आपका ई डी, ई सी डी, ये वाला डी को कंसिडर कर लीजिए, या सी लिखिए या डी लिखिए। तो ये वाला हो जाएगा आपका 1.5 और ये वाला हो जाएगा 3। अब देखिए इन दोनों का रेशियो निकालिए, आपको क्या मिलता है 5 2.5, यानी आपको मिलेगा 2 इज इक्वल टू, आप इस वाले का रेशियो निकालिए तो इसका भी मिलेगा 2, यानी ये वाला पूरा सर्किट आपका जो है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट पूरा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये वाला तो आपके किसी काम का है नहीं, ये वाला जब किसी काम का नहीं है तो ये दोनों हो जाएगा सीरीज में। तो 5 3 कितने हो गए 8 आ गए इधर से, और ये वाला हो जाएगा आपका कितना था भाई 2.5 और 1.5, तो 3 1 4, यानी एक आ गया 4, एक आ गया 8, दोनों आ जाएंगे पैरेलल में। 8 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 8 × 4 और 8 + 4, यानी आपका हो गया 32/12, 32/12 यानी आपका हो गया 4 8 32, 4 3 4 3 12, यानी 8/3। मिला जुला करके मुझे ये मिला कि अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक सर्किट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कितने वैल्यू का है, ये सारी बातें खत्म होकर के यह 8/3 ओम का मुझे एक रजिस्टर मिला। 8/3 ओम और ये दोनों सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ऐसा ही है क्या, सीरीज में ही है ना। 8/3 और 1/3 दोनों को ऐड करो तो 9/3, यानी 9/3 का मतलब हो गया आपका 3, और 3 और ये हो गया 1.5 प्लस 1.5 और प्लस 5.5, 3 4 6 7 3 10, टोटल आंसर आ गया आर का वैल्यू इसका, आर इज इक्वल टू 10 ओम। कितना आ गया 10 ओम। देखिए अभी बैठ करके बनाने जैसा कुछ है नहीं, हम 10 ओम रेजिस्टेंस आया, वोल्ट कितना है इतना, I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है V/R नेट। आर नेट का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू 5, आर नेट का वैल्यू 10, आपके पास आंसर आ गया 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। जिसका भी ये PDF है उसने सही आंसर लगाया है। लेवल का क्वेश्चन है, मैंने 6 बार बनाए तब जा करके मुझे सॉल्यूशन मिला। क्या सोच करके उसने दिया रहा होगा क्वेश्चन, ये जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है यार। मैं एक्चुअल में 6 बार क्यों लगा वो बता रहा हूं, 6 टाइम लगते नहीं बनाने को, पर मैं ये कंसीडर करके चल रहा था कि इतना टफ क्वेश्चन तो ये पूछ ही नहीं सकता, बहुत ही इजी होगा। फिर लास्ट में जब मेरे दिमाग में ये आता है कि देखता हूं मैं, मतलब मैं ऐसे ही पेन पेपर इसको बना रहा था, मतलब माइंड कैलकुलेशन कर रहा था, 5-6 बार तक हम तो पेन पेपर सोच में पड़ गए, है ना। तब जा करके ये बना है, और ये बना कैसे है देखिए ध्यान से, कंसीडर अ वाटर टैंक shown in figure, it has one wall at x is equal to L, ये वाला ले लिया उन्होंने L and can be taken to a very wide in Z, ये वाला उसका Z होगा, ठीक है, यानी एक ऐसा ड्रम है 3D शेप में और उसका ये वाला पर्सन Z है, ठीक है।
स्मॉल एंगल है। ये बात मेरे पल्ले पड़ी नहीं रही थी। खैर चलिए मैं बना दे रहा हूँ एक बार, आप इसको देख लीजिए उसने कैसे किया। ये लिया, अब तो याद हो गया क्वेश्चन, ये लिया भाई साहब और उसने ऐसे लिया ऐसे, ये वाला एंगल उसने थीटा दे रखा है जो बहुत ही स्मॉल है, ये वाला x इक्वल टू l दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ये वाला जो कंपोनेंट जाएगा वो हो जाएगा सरफेस टेंशन इसका ऐसे, तो f का sin थीटा, क्यों ऐसा पहले पढ़िए y एक्सिस में x का sin थीटा। अब आप बताइए इसके जो फोर्स को mg बैलेंस करेगा और f सरफेस टेंशन बैलेंस करेगा, ये तो होगा f सरफेस टेंशन बैलेंस करेगा, फोर्स ऑन सरफेस टेंशन। जब mg इक्वल टू आप लिखेगा तो मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास होता है, और डेंसिटी को क्या लिखेगा x इनटू x ऐसे मैं लिखता हूं x इनटू z, ठीक है, इनटू dz इनटू rho इनटू z, सॉरी y, x इनटू y इनटू dz मैंने छोटा सा कंपोनेंट लिया है z में पहली बात तो, ठीक है। और वो वैल्यू हो जाएगा आपका किसके बराबर, वो वैल्यू हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन फोर्स इनटू लेंथ, तो ये हो गया टेंशन f का sin थीटा इनटू आपका लेंथ dz में, तो dz को dz खा गया और हमारे पास आ गया x y rho z इक्वल टू s sin थीटा, s का sin थीटा। अब आप देखो x y rho z बाय s इक्वल टू sin थीटा, यहां जो मिस्टेक हो रहा था ये थीटा का एंगल बहुत 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 छोटा है, यानी अप्रॉक्सीमेट 1 डिग्री से बहुत छोटा है, तो थीटा बहुत स्मॉल एंगल है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, और tan थीटा का मतलब क्या होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या होता है dy बाय dx, है ना, होता है अगर dy बाय dx होता है तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल टू x y rho z बाय s और dy बाय dx इक्वल टू x y rho z बाय